स्माइल कर दो। हेलो। सुबह सुबह मंदाकिनी नदी का हाल कैसा है अभी, ऊपर से बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ गाइस। सुबह सुबह उठ कर हम लोगों ने लाइन दे दी है पूजा करने के लिए। आखिरी सोमवार है सावन का। कितने बजे से लाइन दे रहे हो भाई साहब? भाई मैं तो अभी ले रहा हूँ, बस ज़्यादा टाइम लगे। बस बस बस, चलो एक साथ ही देंगे, दर्शन पूजा सब कुछ हो जाए। स्माइल कर दो। हेलो। सुबह सुबह इतना भीड़ है। ये नारे भागते हुए इतना ज़्यादा भीड़, बाप रे बाप, वो भी इतना सुबह सुबह। कितना 6 बज गया? 7 बजे होगा। तो बोले आपका नाम क्या है? प्रेम सुतार। कहाँ से आए हो भाई? वाह, कितने दिन लगा यहाँ पे आने के लिए? कितने दिन लगा? अच्छा, तो बीच पे रुकावट मिला था, मतलब रोड वोड बंद था? अच्छा, तो फाइनली यहाँ पे चले कब? आज ही चले के कल चले थे? हाँ, 6-7 बजे यहाँ पे 8 बजे। अच्छा, तो अच्छे से दर्शन वर्शन सब कुछ हो गया? तो यहाँ पे निकलने की मतलब आज ही निकल जाओगे क्या? सही बात है। चलो, जय शिव शंभू। आ गए हैं छोले भटूरे, 130 रुपये के लिए। चलो खाना तो सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों को लग गया था भूख, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, छोले भटूरे और चाय पी लिए थे। छोले भटूरे में 2 भटूरे और छोले का सब्जी रहता है, जैसे एज यूजुअल होता है। प्लेट प्राइस था 130 रुपये। टेस्ट जो था वो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पूजा का। जो पूजा है सावन का, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। हर सावन में सोमवार के दिन आप लोगों को पूरा मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस पर आप लोग मतलब दर्शन कर सकते हो, एक पूजा कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है उस सावन के सोमवार के दिन, वो भी सुबह। और कोई मतलब पंडित की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरे टाइम पे होता है आप लोगों को पैसे लगता है अंदर घुसने के लिए, वीआईपी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पूजा तो हो गया, लेकिन इतना जोर मतलब बारिश हो रहा है कि हम लोग कहीं पे जा नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोग होटल के बालकनी से वेट कर रहे थे कि कब मतलब बारिश थोड़ा सा रुके और हम लोग काल भैरव का जो ट्रैक है वो कंप्लीट करके आ जाए। लेकिन बारिश के रुकने का कोई नाम और निशान नहीं है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसी रास्ते से जाना पड़ेगा काल भैरव मंदिर के लिए। इसी रास्ते से जाना पड़ेगा श्री भैरव बाबा के मंदिर के लिए। ये देखो, वो जो सीधा दिखाई दे रहा है ना, वो पहाड़ के ऊपर, वहाँ तक चढ़ना पड़ेगा। फिलहाल चलो चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो।
जय बोले कि बाबा। हाँ जी बाबा। हाँ मौसम बहुत ख़राब है बाबा। ये देखो मंदाकिनी नदी का हाल कैसा है अभी। ऊपर से बहुत ज़्यादा झरना आ रहा है, बाप रे बाप, बहुत डरावना सीन है। आज 3 दिन से मौसम ऐसे ही चल रहा है। आवाज़ सुन पा रहे हो? चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने क्या किया, भैरव बाबा का जो ट्रैक है वो कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े। एक्चुअली हम लोग यही सोचा कि घर पे बैठे बैठे कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसीलिए चलो चलते हैं भैरव बाबा का दर्शन करके आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सब लोग निकल पड़े, क्योंकि बारिश का जो मतलब हाल था वो बहुत ही बुरा हाल था। रुकने का कोई नामो निशान नहीं। ऊपर से बारिश कंटिन्यूसली एकदम होते जा रहा था 3 दिनों से। तो मतलब इतना खतरनाक हाल था ना, मतलब सब लोग पूरा डर के मारे थे। ऊपर से उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, जो 14 अगस्त 15 अगस्त को पूरा मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। कोई यात्री को ऊपर ना आने दे रहा था, ना नीचे जाने दे रहा था। पूरा सब कुछ बंद, क्योंकि कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो सकता था। इतना भयंकर बारिश, तो क्या बोलूँ, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन था। मंदाकिनी नदी का जो फ्लो है, वो उसका जो साउंड है उसी सुन के आप लोग मतलब समझ सकते हो कितना डेंजरस कंडीशन था उसी टाइम पे। तो चलो थोड़ा सा डर लग रहा था हम लोगों को, लेकिन बाद में सोचा कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे तो बाबा ही सब कुछ समझ लेगा। तो भैरव जी के जो दर्शन करने के लिए रास्ता है, उसी रास्ते पे आप लोगों को एक छोटा सा झरना मिल जाएगा, जिसका पानी एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग उसका मतलब पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और के जो काल भैरव का जो मंदिर है वो एकदम टॉप पे है, और उसी टॉप से आप लोगों को पूरा के पूरा जो केदारनाथ का जो व्यू है वो एकदम मिल जाएगा। मतलब पूरा हेलीपैड जोन, केदारनाथ का मंदिर, सब कुछ। और काल भैरव का जो मंदिर है, वहाँ से आप लोगों को क्या है ना, जो मंदिर का जो गेट है केदारनाथ का, वो पूरा सीधा सीधा एकदम आप लोगों को दिखता है। तो इसीलिए 2013 का जो डिज़ास्टर आया था, तो मान्यता ये भी है कि उसी डिज़ास्टर पे क्या हुआ था, जो भीमशिला गिरा था, तो सब लोग बोल रहा था कि काल भैरव जी ने ही उसी भीमशिला को मतलब वहाँ पे रखा था कि ताकि मंदिर का कुछ मतलब नुकसान ना हो। चलिए वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ इसी वीडियो पे। तो फिलहाल अभी एक काम करते हैं, काल भैरव जी का दर्शन करते हैं। चलिए।
वापस आ गए। अंदर दिया जल रहा है। तो भैरव जी का पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों ने सोचा 15 अगस्त तो है ही, तो एक जन के पास वो फ्लैग था, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लैग भी होस्ट कर लिए थे उसी जगह पे। तो हम लोगों को याद नहीं था, उन लोगों को देख के याद आया था। जितना समय बढ़ते गया उसके साथ साथ मौसम का हाल भी और भी ख़राब होते लगे, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, जल्द से जल्द बोले कि चलो अभी नीचे उतरते हैं। तो इसीलिए हम लोग नीचे उतरना फिर से चालू कर दिए थे। नीचे उतरते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मतलब जो पहाड़ का जो चढ़ाई है उसी के ऊपर बहुत सारे घोड़े अपने मन से मतलब एकदम घास फूस खा रहा है, कोई टेंशन नहीं, एकदम बेफिक्र होके। तो वो जो सीन था वो एक नंबर सीन था, जैसा आप लोग देख पा रहे हो। अगर एक क्लीन व्यू होता तो इसका जो नज़ारा होता और भी बहुत खूबसूरत होता। चलिए जो भी हो, थोड़ा सा तो मैं दिखा, मुझे अच्छा लगा, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। अभी दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को जो प्रसाद है या फिर भंडारे का जो खाना चाहिए तो वो कहाँ पे मिलता है, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो वे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। जो काल भैरवनाथ जाने का जो रास्ता है उसी रास्ते पे आप लोगों को मिल जाएगा अलवर भंडारा बोल के। वहाँ पे एक पूरा भंडारे का जगह है, आप लोग आइए आराम से। आप लोग हाँ, सुबह शायद 9 बजे के बाद वो चालू हो जाता है भंडारा, तो 9 बजे के बाद आप लोगों को आना पड़ेगा। तो आप लोग आराम से आप लोगों को भंडारा मिल जाएगा। तो भंडारे का जो प्रसाद है उसका आनंद लीजिए, अच्छा लगेगा। हम लोग ट्राई नहीं कर पाए थे क्योंकि इतना मतलब बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया था हम लोगों के पास। तो चलिए छोड़िए। सो दोस्तों, मैं इस जगह पे क्या कर रहा था, एक वीडियो शूट कर रहा था जहाँ पे मैं केदारनाथ के बारे में बोल रहा था, लेकिन कुछ भी शूट जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया क्योंकि जो केसिंग था, वाटरप्रूफ केसिंग कैमरा का, वो लगा हुआ था और हम लोग माइक्रोफोन तो लगाया नहीं था, तो इसलिए कुछ भी साउंड शूट नहीं हो पाया था। चलिए छोड़िए जो भी हो। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा केदारनाथ के बारे में बोलना भी चाहता हूँ। सब लोगों को तो मालूम है केदारनाथ टेम्पल कैसे हुआ है। पांडवों ने यहाँ पे भगवान शिव जी को बैल के रूप में पकड़ा था, उसके बाद उसका जो पीठ का हिस्सा है वो इधर गिरा था, इसीलिए जो केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो पीठ की तरह दिखता है। एक बैल का जो कूंज होता है, पीठ का जो हिस्सा होता है उस तरफ दिखता है। तो ये था एक इतिहास। लेकिन इसके बाद जो ये सब चीज़ जो हुआ था, ये हुआ था कब? ये हुआ था द्वापर युग पे। तो उसके बाद क्या हुआ था, केदारनाथ मंदिर को जो खोज किया था, किसने हम लोगों के पास पहुंचा है कि यहाँ ये केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पे ये हिस्ट्री हुआ था,
ये सारे चीज़ जो पहुँचाया था, इसका जो खोज करता था, इसका जो प्रतिष्ठाता था, वो है आदि शंकराचार्य जी। आज अगर हम लोग खुद को हिंदू या फिर सनातनी बोल पाते हैं, या फिर जो कोई भी मतलब मंत्र उच्चारण हो या फिर कोई भी रीति रिवाज हो, ये सारे चीज़ जो है हम लोगों ने सीखा है या फिर जो पाया है, सभी उनके पास से ही पाया है, आदि शंकराचार्य जी। अगर वो नहीं रहता तो मालूम नहीं क्या होता, लेकिन उनके वजह से हम लोगों के पास वेदों का जो ज्ञान है वो हम लोगों के पास आया है, हम लोगों के पास मतलब ट्रांसफ़र हो पाया है। नहीं तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्या होता उसके विषय में तो कोई मालूम नहीं। तो चलिए, और इसी जगह पे आदि शंकराचार्य ने क्या किया था, जो वेदों का जो रचना था वो यहीं पे किया था। मतलब उनके पास तो सब कुछ पहले से वेद क्या हुआ था, जो पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करता था, वो जो लिपिबद्ध होता है ना, मतलब सब कुछ लिख के रखना, वो सारे चीज़ हमारे कल्चर पे नहीं था। तो वो सब क्या करता था, सब कुछ सुन के अपने हिसाब से जो ज्ञान है अपने अंदर रखता था। तो सुन के वो सब चीज़ ट्रांसफ़र होते थे और बोलता था दूसरे शिष्यों को। तो इसी तरह से मतलब ज्ञान ट्रांसफ़र होता था। लेकिन उसको जो लिपिबद्ध जो किया था वो है आदि शंकराचार्य जी ने। तो उसके बाद से हम लोगों के पास वो पहुंचा था। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर खुद को मतलब हिंदू सनातनी कोई बोलते हो तो मेरे ख्याल से उनके बारे में थोड़ा सा तो जानकारी रहना चाहिए। और ये जो आज मतलब 5 ज्योतिर्लिंग या फिर शिव जी का जो भी ज्योतिर्लिंग है, इन सब का जो खोज करता है ये उन्हीं है, वही किया है सब मतलब जगह का खोज। तो अभी अगर कोई भी केदारनाथ आते हो, केदारनाथ का दर्शन करते हो, और एक मान्यता है, वो है केदारनाथ के दर्शन के बाद अगर आपने यात्रा को पूरी करना है तो उसके बाद जाना पड़ेगा पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि है नेपाल पे। क्योंकि ये बोला जाता है कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ पे भगवान शिव जी का जो बैल रूप मतलब पकड़ा था भीम ने, तो उसका जो सिर है वो वहाँ पे गिरा था। तो इसीलिए एक बार केदारनाथ के दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ मतलब जाना एकदम अनिवार्य है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर प्लीज़ मैं सबके पास मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो घोड़े खच्चर करते हो प्लीज़ वो सब करना बंद करना। अगर हाँ प्रॉपर आप लोग को एज हो गया है, आप लोग को चढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तब आप लोग घोड़े खच्चर करो, वो ठीक है। नहीं तो जिस पैसे से आप लोग घोड़े खच्चर करोगे, बीच पे आप लोग किसी एक जगह पे स्टे कर सकते हो, वहाँ पे स्टे करिए, फिर से आप लोग आपका ट्रैक चालू करिए, वो सही रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन खाली पीली जो घोड़े खच्चर है वो सब जानवरों के ऊपर अत्याचार मत करो। अगर ज़्यादा वजन है आपका भाई साहब, जो भी हो, तो जो भी मतलब घोड़े खच्चर करके आते हो, ठीक है, या फिर लड़की भी हो, बहुत सारे लड़की वो देखा था आ रही है, तो जो भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से एक उम्र होता है वो सब चीज़ का मतलब कि हाँ आप लोगों का उम्र ज़्यादा हो गया है तब ठीक है। नहीं तो मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि बीच पे आप लोगों को बहुत सारे टेंट, रहने का जगह सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब रुक के ट्रैक करिए, आराम से ट्रैक करिए, हड़बड़ी मत करिए। उसके बाद जाके कोई एक टेंट ले लीजिए, आराम से रह जाइए, रेस्ट करिए, उसके अगले दिन फिर से चालू करिए, वो सही रहेगा। लेकिन ये खाली पीली जो घोड़े के ऊपर जो मतलब अत्याचार होते हैं आप लोगों के लिए, मतलब क्या बोलूँ, वो बहुत ही ख़राब है। तो हो सके तो उसको अवॉइड करिए। और आजकल तो और भी ज़्यादा सुविधा है, फ़्लाइट है, ठीक है, वो तो और भी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हेलीकॉप्टर तो है ही। और अभी तो फ़िलहाल हाल ही में सुनने में आया है कि हाँ जो रोपवे फैसिलिटीज़ होता है उसका भी काम चालू कर रहा है भारत सरकार द्वारा। इस साल नहीं तो अगले साल के अंदर वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जा पाएगा केदारनाथ मंदिर पे। तो चलिए, ये सारी चीज़ तो है, लेकिन मैं बोलूँगा बार बार करके प्लीज़ और प्लीज़ हो सके तो घोड़े खच्चर का जो मतलब यूज़ करना है अपनी यात्रा पे वो थोड़ा सा कम करिए। और जो भी बुज़ुर्ग है उनके लिए करिए, फिर भी वो ठीक है, जो मतलब सक्षम नहीं है जाने के लिए। तो चलिए, बस इतना सही था। चलिए देखते हैं।
दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर का। कितने दिन लगा आने के लिए? 3 धाम मतलब कौन कौन? 4 धाम यमुनोत्री, हाँ केदारनाथ, अभी इसके बाद बद्रीनाथ जाने वाला हूँ। तो यहाँ से कैसे जाओगे? मालूम नहीं आपको, हमेशा दूर से हाँ अच्छा उन लोगों से बढ़िया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से जाना पड़ेगा, रूम पे मिलेगा। हाँ तुंगनाथ जाने का इच्छा है, तुंगनाथ हम लोग करके आए हैं। भाई बहुत तो ये लेकिन अच्छा लगेगा, मतलब वो रास्ता जो ट्रैकिंग करने के लिए ना एक नंबर लगेगा। जैसे रुद्र को एग्जाम उसका कहा है। नहीं तुंगनाथ जाने के लिए मेरे ख्याल से गुप्तकाशी से बेहतर होगा, गाड़ी मिल जाएगा आराम से। ठीक है हम लोग उधर से ही किए। चलो मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का दर्शन अच्छा हो। ये देखो ये है वेदों का रचयिता, हमारे हिंदू धर्म का प्रतिष्ठिता, मतलब सबका जनक बोल सकते हो, सबका बापू भी बोल सकते हो। एक्चुअली हम लोग तो बापू बापू गांधी जी को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो यही है सब कुछ। आदि शंकराचार्य, एक हाथ में वेद है और एक हाथ में जैसे हम लोग डंडा पकड़े हुए हैं वैसे ही है। मूर्ति बहुत सुंदर बनाया है, जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। सो दोस्तों, अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो तो ये 4 जगह देखना ना भूलें। पहले वाला है रोहतास कुंड, जो कि केदारनाथ मंदिर के ठीक 500 मीटर पहले ही मिल जाएगा आप लोगों को। और वहाँ पे जाके अगर आप लोग भोले बाबा का नाम लोगे तो पानी में बुलबुलापन उठता है। दूसरा है अमृत कुंड, जो मंदिर के ठीक पीछे है, और ये माना जाता है कि जो भी जल चढ़ता है वो जल आके इकट्ठा होता है उसी कुंड पे, और वो जल अमृत के समान है। तीसरा है भैरव बाबा का मंदिर, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जैसे कि मैं उसका ट्रेक करके अभी अभी आया हूँ। और चौथा है आदि शंकराचार्य की समाधि, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, वो भी आप लोगों को देखना चाहिए, और वो मंदिर के ठीक पीछे ही है। इसके साथ साथ केदारनाथ पे आने के बाद मेरे ख्याल से आप सभी को आरती का आनंद लेना ही चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों को मन एकदम शांत हो जाएगा। आरती के टाइम ये मालूम पड़ा उत्तराखंड पुलिस वाले ने किसी भी यात्री का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरने के ऊपर पूरा के पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि बड़ी लिंचोली के पास एक बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, जिस पे एक पिट्टू वाले का देहांत भी हो गया है, जो कि बहुत ही बुरा समाचार था। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, होटल पे स्टे कर गया। अब आगे In the next video,